राजधानी दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा चल रही, जहां पर हमने आपको बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें गहनता से चर्चा की गई। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ गई, सीधा उनको रुख करेंगे। ईशा, कयास ये है कि जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है, बैठक हुई है, कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बीते कल बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी अध्यक्षता की है, सभी नामों पर चर्चा की गई। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से जो केंद्रीय चुनाव समिति की है वो बैठक होगी और बैठक में अब ये निर्णय लिया जाएगा कि जो सूची है उम्मीदवारों की 90 विधानसभा सीटों को लेकर एक साथ जारी कर दी जाए। पहले इस तरीके की सूचना थी कि पहली एक सूची आज जारी कर दी जाएगी और उसके बाद दोबारा से मंथन किया जाएगा, जिसके बाद 90 विधानसभा सीटों में जो दूसरी सूची है उसे जारी किया जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 2 दिनों के भीतर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जो सूची है उसे जारी कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं 90 की 90 सीटों में सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अगर कुछ सीटों पर अगर सहमति नहीं बनती है तो उन सीटों पर बाद में घोषणा हो, क्योंकि अगर हम अंबाला सीट की बात करें, जिस तरीके से हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा, वो भले ही बीजेपी में नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें अपना समर्थन दिया था और उनके जो पिताजी हैं उनकी अपनी अलग पार्टी है और उनको लेकर जो अंबाला सीट है उसको लेकर अभी मंथन किया जाना बाकी है। और विनोद शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं। और विनोद शर्मा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं, उनके मित्र हैं, तो ऐसे में उन पर भी दाव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। लेकिन अब जो सामने निकल कर आ रहा है, जो बीते कल जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है, जिस तरीके से सिरसा से टिकट काटी गई थी सुनीता दुग्गल जो वहां की सांसद रही हैं, उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतारा था और बीजेपी को वहां से हार का सामना भी करना पड़ा। उन्हें बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। इसके अलावा एक अन्य पूर्व सांसद है अरविंद शर्मा, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। करनाल से जो सांसद रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और इसके अलावा देखिए बीजेपी की एक रणनीति रही है हमेशा ही, एक परिवार एक पद, लेकिन उसमें अब जो है कायम रहती हुई बीजेपी नजर नहीं आएगी विधानसभा चुनाव जिस में। तरीके से और यही वजह है हमने कि देखा था बीजेपी ने सूची जारी की, लेकिन जिस तरीके से उनके अंदर खाने में ही प्रदर्शन होने लगा, उसके बाद वो सूची वापस लेनी पड़ी। क्या ऐसी स्थिति हरियाणा में बनती दिख रही है कि एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आ रहे हो? बिल्कुल, देखिए अगर हम हिसार सीट की बात करें तो हिसार सीटी से सावित्री जिंदल लगातार मांग कर रही है कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। सावित्री जिंदल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री रही हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीते हैं कुरुक्षेत्र से और आज ही उन्होंने दोबारा से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है। और हिसार सिटी से ही कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो चाहते हैं उन्हें टिकट दी जाए। और यहाँ पर 2 दावेदारी अब सामने आ रही है, किसे टिकट देते हैं ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल गुप्ता ये जरूर अपने जो समर्थक हैं उनको आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि हिसार से उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से नवीन जिंदल ने दिल्ली में मुलाकात की है, अब ये देखना भी जरूरी है कि क्या उन्हें वहां से उनकी माताजी सावित्री जिंदल को हिसार सिटी से चुनाव मैदान में उतारा जाता है या नहीं। और इसके अलावा अगर हम बबीता फोगाट की बात करें, वो दादरी से चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उनके चुनाव मैदान में दोबारा उतारने को लेकर भी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। योगेश्वर दत्त की अगर बात करें, गोहाना से चुनाव हारे हैं, वो आज आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की है, दोबारा से इच्छा जताई है उन्होंने लड़ने की। लेकिन बीजेपी की जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हरियाणा में चल रही है, सत्ता विरोधी लहर के चलते जो बीजेपी को यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि करनाल, जिसे सीएम सिटी के नाम पे जाना जाता, उपचुनाव जीते हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन वहां की जो रिपोर्ट बीजेपी की सामने आई है उसके मुताबिक वो सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। और यही वजह है। ईशा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही फिलहाल, जैसे कि आपने जानकारियां साझा की कि यहाँ पर भी कुछ सीटें ऐसी सिरसा का आपने जिक्र किया जहां पर लगातार जो है कुछ उम्मीदवार
मैदान में उतरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये आलाकमान का फैसला होगा कि आखिर किसको कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, खास रणनीति बनाने की जरूरत बीजेपी को हरियाणा में, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संवाददाता ईशा ने भी जिक्र किया कि सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसको साधना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर चर्चा चल रही है कि ऐसी क्या खास रणनीति बनाई जाए जो तमाम वर्गों को साधा जाए। और इसी के चलते केंद्रीय चुनाव समिति की गहनता से चर्चा हुई, हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, जहां पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। देर रात तक ये बैठक चली और देर रात तक हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने जो है क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद ये बैठक हुई। और इस बैठक में जो है तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहे और कयास ये है कि 1 से 2 दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है।